इतना दुखी हुआ इन सब देख करके, तो मैं श्रीधाम वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक युवती, एक तरुणी, वो रुदन कर रही है, उसकी गोद में तो वृद्ध पड़े हुए और कई देवियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैं निकट होकर के जब आया, मैंने देखा तो उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। मुझ पर पड़ते ही उसने तुरंत खड़े होकर के मुझे प्रणाम किया पंचांग और कहा, हे देवर्षि, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं, कुछ क्षण यहीं पर रुक जाइए, एक बार रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मत चिंता मत नाश है, मेरी चिंता का नाश कर। मैं आपको अपना परिचय देती हूं पहले। बोले मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध मेरी गोद में जो पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये जितनी देवियां आपको सेवा करती दिख रही हैं, ये कौन है? बोले गंगा यमुना आदि नदियां हैं, ये तीर्थ हैं, ये मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनकी सेवा पाने के बाद भी मेरे को सुख नहीं मिल रहा, मैं दुखी हूं। इसका अर्थ क्या है? वो दुखी होने का कारण, दुखी होने का कारण यह है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में भी कुछ समय रही, लेकिन गुजरात में गई तो बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश क्या है? परम पूज्य डोंगरी जी महाराज बताते हैं, हमारा हृदय ही द्रविड़ देश है। भक्ति जब कभी भी उत्पन्न होगी तो हृदय में होगी। उत्पन्ना द्रविणे साहम। और भक्ति बढ़ती कैसे है? इसका बढ़ना कैसे होता है? पहले कर्नाटक से बढ़ती है। ये कानों के जो आटक हैं, जो द्वार हैं, इससे भक्ति बढ़ती है। आप कथा सुनेंगे, आप सत्संग करेंगे, ये भक्ति यहां से रस जाएगा और भक्ति का पौधा बढ़ने लगेगा। हृदय में पैदा हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और फिर ये पहुंच जाएगा बुद्धि तक। अब विचार आएगा, चलो प्रयाग चलते हैं, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो हम यहां चलते हैं, विचार आएंगे। फिर ये शरीर जो है, ये महाराष्ट्र है, यही महान राष्ट्र है, ये आपको ले करके अलग अलग तीर्थों में जाएगा। आप तीर्थ यात्रा करके आएंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, प्रयाग में जाएंगे, ये सब शरीर से आप यात्रा करते हुए तीर्थों की यात्रा करके लौटे। अब गुजरात में पहुंचे, गुजरात में बूढ़े हो गए। क्यों बूढ़े हुए गुजरात में? तो डोंगरी जी महाराज कहते हैं कि गुजरात है क्या? बोले जो रात भगवान के भजन के बिना गुजर जाए, वही रात गुजरात है। इसलिए हमारे जीवन में एक भी दिन ऐसा ना बीते भगवान को भूल जाए, हर दिन भगवान याद बने रहे। ऐसा ही करते हुए भगवत चिंतन करना चाहिए भगवान में। इसलिए परम पूज्य संत श्री डोंग महाराज, ये राम सुखदास जी महाराज, ये एक बात बोला करते थे। बोले कौन सी? बोले हे नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये ही पंक्ति, भगवान को भूलूं नहीं कभी। भगवान हमको नहीं भूलते, हम ही भगवान को भूल जाते हैं। देखा? और ये कथा सत्संग क्या है? ये कथा इसलिए है कि भगवान भूले हुए, हम जो भूल गए भगवान को, उनकी याद दिला दें। ये कथा भगवान की याद दिलाती है, इसके लिए कथा है। नारद जी महाराज ने सारी बात बताई कि भक्ति का इतना दुख देखा मैंने। भक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, हे बड़े भैया। बोले क्या? बोले हे देवर्षि, अब मेरा मन इतना शांत हो गया है, बच्चे बूढ़े हों और माता जवान हो। अब अच्छा आश्चर्य बात है, बूढ़ी तो मैं भी हो गई थी, लेकिन फिर आप जवान कैसे हुई? बोले वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, बच्चे बूढ़े के बूढ़े रहे। इसका अर्थ यह है, अगर हम सब कलकत्ते में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है और भक्ति बूढ़ी होने लग जाए, कि मान लो पहले 4 माला करते थे, अब 1 ही माला रह गई है, पहले इतना भजन करते थे, अब कम हो गया है, अब भक्ति बूढ़ी होने लग जाए, तो भैया कलकत्ता एक बार छोड़कर वृंदावन आ जाया करो। हाँ, भक्ति जवान हो जाएगी। आपको बता, बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी धन्यावृंद। ये वृंदावन धन्य है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र। यहाँ भक्ति नृत्य करती है, ये धन्य वृंदावन है। महाराज नारद जी को कही, हे देवर्षि, अब तो मैं सोच रही हूं मैं देश छोड़कर विदेश चली जाऊं। ये भक्ति सोच रही है, बिना वीजा के विदेश जाएगी। आपको बता, अब भक्ति जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जाना चाहती हूं। फिर भक्ति विदेश गई क्या? गई तो थी, लेकिन नारद जी ने रोका है इसको। नारद जैसे संत ना होते तो आज हमारे देश में भक्ति नहीं होती। नारद जी ने रोका है। कैसे? नारद जी ने विचार किया, अगर भक्ति विदेश चली गई तो फिर रह क्या जाएगा इस देश में? इस देश का नाम भारत है। भारत का अर्थ क्या है? भा माने भक्ति, रत माने लीन रहना। जहां के वासी सदा भक्ति में लीन रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुना, मंदिर के घंटे घड़ियावल बजना शुरू हो जाता है। आप विचार करके देखो, आज पूरा देश इस समय प्रयाग के कुंभ की ओर दृष्टि डाले हुए। क्यों? क्या कारण है? आज तो प्रचार हो रहा है, पहले तो प्रचार भी नहीं था, फिर भी करोड़ों की भीड़ हो जाती थी। ये भारत देश की भक्ति का दर्शन है। इसी को यहां पर कहा गया। महाराज भक्ति चली जाती, आज हम लोग भक्ति के एक्सपोर्टर हैं। अगर भक्ति चली जाएगी
तो हमारे देश की भक्ति को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने भक्ति को रोका, भक्ति मत जाओ, ये सबका सब कलयुग के कारण हुआ है। तो भक्ति कहती है अगर कलयुग इतना बुरा है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? तो बोले इसका एक कारण है। बोले क्या? बोले जो फल सतयुग में तपस्या से मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लग गया, द्वापर में दान देने से मिलता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिलने लग गया। इससे बढ़िया और युग कौन सा मिलेगा? बोले कलियुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाइए राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास।